लगातार आप देख रहे हैं कि भारत में चुनाव हो रहे हैं और चूंकि हम सभी को पता है कि भारत में जो नया संसद भवन बनी है, इस संसद भवन बनाने के पीछे सबसे बड़ी कारण ये थी और वह है भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या। ये बढ़ती हुई जनसंख्या जैसे ही बढ़ती है, इससे हमारे भारत में जो चाहे लोकसभा हो या राज्यों का विधानसभा हो, ये दोनों में जो प्रतिनिधि होते हैं, प्रतिनिधियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। चूंकि हमारे संवैधानिक गतिविधियों में स्पष्ट किया गया है, जब 1935 के आप भारत सरकार अधिनियम पढ़ते हैं तो 1935 के अधिनियम में स्पष्ट कहा गया था कि प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या जो होगी, 10 लाख जनसंख्या पर हमारे यहाँ एक प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो इस आधार पर यदि देखा जाए तो कुछ लोगों का कहना है कि भारत में सांसद और विधायकों के जो सीट होंगे वो बढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारा परिसीमन नहीं हुआ है। दूसरी बात देखिएगा तो 1974 मतलब हम यदि देखें तो 1971 के जनगणना के अनुसार 84वां संविधान संशोधन की गई थी इंदिरा गांधी के शासनकाल में। और इंदिरा गांधी जो थे 1971 की जो हमारी जनगणना था, इसके माध्यम से कहा गया कि 2000 तक, हमारे 2000 ईस्वी तक लोकसभा और राज्यों के विधानसभा में कोई सीटों में परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। वहीं 2000 ईस्वी में देखिएगा तो अटल बिहारी की वाजपेयी की सरकार थी और इन्होंने अपने समय में परिसीमन जो था, ये परिसीमन पर इन्होंने रोक लगा दिया। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ परिसीमन जो है वो 2000 में नहीं हुई। तो अब जो है हमारा अगला जो परिसीमन होगा वो 2026 में होगा। और 2026 में जब परिसीमन होगा, यानी इससे पहले हमें जनगणना करानी होगी और जनगणना के साथ हमारा परिसीमन होगा। उसके बाद लोकसभा और राज्यों के जो विधानसभा के जो सीट होंगे उसका निर्धारण किया जाएगा। तो कुछ का तर्क ऐसा है, उनका कुछ मानना है कि राज्य में सांसदों की संख्या कम हो सकती है, तो किसी का कहना है कि बढ़ेगा। वहीं दक्षिण भारत जो है इसके विरोध में है। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मौजूदा जो सांसदों की संख्या ये काफ़ी है, उन्हें नई सीटों की संख्या नहीं बढ़ानी चाहिए। लेकिन विशेषज्ञों का यह मानना है कि इसे बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि केंद्र सरकार जो है वर्तमान में जनसंख्या के आधार पर कुछ लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्विचार या पुनर्निर्धारण करने की विचार तो कर रही है, लेकिन कुछ राज्य जो है इसका स्वीकार नहीं करते हैं, विरोध करते हैं। तो अब होता है, कारण क्या है? क्योंकि भारत में आप देखिएगा तो पिछले साल अप्रैल यदि बात करें तो अप्रैल 2024 में भारत की आबादी थी 1 अरब 44 करोड़ 17 लाख से अधिक हो चुकी थी। तो इस तरह से भारत का 100 मतलब 1 अरब 45 करोड़ की आबादी वाले भारत में मात्र देखिएगा तो 543 सांसद हैं। और यह संख्या जो है अन्य देशों की तुलना में आप देखेंगे तो बहुत कम है। विशेष रूप से यदि देखें तो चीन में प्रत्येक 5 लाख लोगों पर एक सांसद है। वहीं यदि रसिया की बात करें तो 3 लाख लोगों पर वहाँ पर एक सांसद है। लेकिन भारत में 30 लाख लोगों के लिए भी एक सांसद अभी नहीं है। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि हमारा बिहार का जो है, लगभग बिहार का आबादी 12.5 करोड़ है। ध्यान देंगे, यानी 12.5 करोड़ तो बिहार के अकेले आबादी है। तो इस तरह से बिहार में कम से कम 125 हमको सदस्य चाहिए। तो इस आधार पर एक डेटा के एनालिसिस यदि हम करें, वो आप करें, तो देख सकते हैं कि बिहार में आज भी लगभग 30 लाख लोगों के लिए एक भी अभी संसद नहीं है। तो अब होता है कि इस पर सरकार क्या विचार करेगी और इसको क्या सरकार सोच रही है, इस पर अभी संशय बना हुआ है। तो 145 करोड़ आबादी वाले भारत में मात्र 543 एमपी सीट हैं। और इस गणना के अनुसार यदि देखिएगा तो भारत में कहा गया है कि प्रति 10 लाख जनसंख्या पर हमारा एक संसद होना चाहिए। लेकिन आज भारत में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर केवल देखिएगा तो 0.37 संसद है। तो कम से कम 30 लाख लोगों के पास एक भी संसद नहीं है। लेकिन चीन की जनसंख्या 1.42 अरब है और वहाँ संसद की सीट जो है 2977 है। तो इसका मतलब यह होता है कि प्रत्येक 10 लाख लोगों पर 2 सांसद वहाँ पर हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की जनसंख्या 33.2 मिलियन है और वहाँ 435 एमपी की सीटें हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर देखिएगा तो प्रति 10 लाख जनसंख्या पर लगभग 1.31 संसद है। इंडोनेशिया की जनसंख्या की बात करें तो 28 मिलियन जनसंख्या है और संसदीय सीट वहाँ 580 है। इसका मतलब यह होता है कि वहाँ पर 10 लाख लोगों में लगभग 2.0507 संसद है। यानी ओवरऑल यदि देखा जाए तो भारत की अपेक्षा अन्य राष्ट्रों में देखिएगा तो संसद विधायकों की यदि संख्या देखा जाए तो भारत से ज़्यादा है। वहीं भारत के यदि हम दुश्मन देशों की बात करें, यानी पाकिस्तान, जिसकी आबादी 24.8 मिलियन है और यहाँ 336 संसद के सीट है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर भी 10 लाख लोगों पर लगभग 1.35 संसद हैं। ब्राज़ील की जनसंख्या जो है 21.7 मिलियन है और यहाँ संसद की सीट जो है 513 हैं। तो इस तरह से यहाँ 10 लाख लोगों पर लगभग 2.36 संसद जो है बराबर है। नाइजीरिया की जनसंख्या 22.3 मिलियन है और यहाँ 360 सीटें जो है संसद का है और यहाँ हम देख सकते हैं कि 10 लाख लोगों पर लगभग 1.61 संसद है। बांग्लादेश अभी निरंतर देखिएगा तो यहाँ 17.2 मिलियन जनसंख्या है और संसद का सीट 300 है और यहाँ 10 लाख जनसंख्या पर 1.74 संसद है। अब ये सभी यदि हम देशों को बताने के मेरे पीछे मकसद यही है
कि आप दुनिया के जो संसद का सीट है उसे आप एनालिसिस कीजिए, और एनालिसिस करने के बाद आप उस मुकाम पे आइए कि आखिर भारत में स्थितियाँ क्या बन रही है ना। तो अब रसिया की भी बात किया जाए, क्योंकि रसिया से हमारा अच्छा संबंध रहे हैं। तो रसिया में संसद का सीट 450 है और उनकी आबादी लगभग 14.3 मिलियन है। तो इस अर्थ में बताएंगे हम आपको कि वहाँ पर 10 लाख लोगों पर लगभग 3.15 सांसद है। इसके अलावा मैक्सिको की बात किया जाए तो वहाँ 12.9 मिलियन जनसंख्या है और 500 संसद का सीट है, और यहाँ 10 लाख लोगों पर 3.88 संसद। अब ये सभी को अध्ययन करेंगे तो केवल भारत ही ऐसा देश मिलेगा जहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है लेकिन सांसद सबसे कम है। तो इसको समझने के लिए कहीं ना कहीं समझ रही है केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार इसीलिए इस पर विचार कर रही है कि हमें संसद तथा विधायकों की सीट हमें बढ़ाना होगा। लेकिन भारत में देखिएगा तो कुल लगभग 4131 हमारे यहाँ टोटल अभी भारत में विधायक हैं। कुल भारत में देखिएगा 28 राज्य तथा हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो ये भी याद रखें कि केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश के भी विधायक इसी में सम्मिलित है। तो टोटल राज्य हम और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पूरे भारत में 4131 हमारे पास जो है विधायक हैं। और इस गणना के अनुसार यह रिपोर्ट स्पष्ट करता है कि प्रत्येक सांसद के लिए कम से कम हमें 7 से 9 विधायक होते हैं, ज़रूरत भी होती है। और अन्य लोगों का कहना यह है कि इसी के कारण देश में प्रभावी शासन चल रहा है। तो इसलिए एमपी के सीटों की संख्या बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब होगा कि अब केंद्र सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, क्या केंद्र सरकार इस पर बात करती है, वो तो हम लोग के यहाँ जब मान लिया जाए कि 2025 अभी चल रहा है, 2025 में मान लिया जाए कि जनगणना होता है ना, तो जनगणना होने के बाद फिर हमारे यहाँ परिसीमन आयोग का गठन होगा, और फिर परिसीमन का जो रिपोर्ट होगा इसके माध्यम से केंद्र सरकार क्या फैसला लेती है ये देखने वाली चीज़ें होंगी। लेकिन विश्व के यदि हम जनसंख्या के आधार पर यदि संसद के सीटों का निर्धारण करें तो यह स्पष्ट होता है कि आज भी भारत में बहुत कम है। तो अब हम लोग देखेंगे रिपोर्ट आने के बाद बृहद पैमाने पर यह स्पष्ट होगा जब परिसीमन आयोग बनेगी, उसके बाद सरकार क्या करती है वो सभी को हम लोग देखेंगे।